हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जी हमारे इंटरव्यू टॉपर सीरीज में। इस सीरीज में आज हमारे साथ रमन जी जुड़े हुए हैं। रमन जी को शायद आपने पहले भी देखा होगा, पहला भी इंटरव्यू दे चुके हैं, कॉमर्स में ऑलरेडी जेआरएफ कर चुके हैं और अभी इन्होंने मैनेजमेंट के अंदर भी जेआरएफ कर लिया है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन रमन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। रमन जी, ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि कॉमर्स में जेआरएफ हो गया, मैनेजमेंट में भी हो जाएगा? नहीं सर, ऐसे कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन थोड़ी सी मेहनत कर रहा था, साथ साथ में प्रिपेयर कर रहा था, तो आइडिया था कि इतना तो कैलिबर है कि हो ही जाएगा जेआरएफ। जी जी, नहीं आपका कैलिबर तो जब आपने जेआरएफ कॉमर्स में निकाला था तभी पता चल गया था। बट आपने अपने आप को फिर से टेस्ट करने की सोचा, तो ऐसा फिर से आपने जो अपने आप को टेस्ट किया, ऐसा कैसे विचार आया आपके मन में? सर मैं फिलहाल अभी एचपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो जी फिर सिलेबस थोड़ा सा सिमिलर रहता है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी, एचपीएससी के लिए सिलेबस जी सिमिलर है और एग्जाम प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैंने सोचा जी कि इसको भी दे देता हूँ, जी कि जी जी। ट्राई कर लेता हूँ, एक थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम से पहले। लेकिन फिर हम्म वो एग्जाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर हम्म मैंने इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया कि अच्छे से कर लेता हूँ इसको। हम्म। फिर बस ऐसे ही पूरा ट्राई करता रहा और फॉर्चुनेटली जेआरएफ आ गया। जी जी जी। इस बार हमने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किया और सब में ये चीज हमें देखने को मिली है कि कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे एचपीएससी की, बट अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहते थे, तो आसपास के जितने भी एग्जामिनेशन थे उनके लिए अप्लाई किया और जेआरएफ लेकर आए, और रमन जी भी उन्हीं में से एक हैं। एचपीएससी की तैयारी इन्होंने मुझे लगता है पूरे जोरों शोरों से अच्छे से करी हुई है। कंपटीशन तो मैं कह रहा हूँ एचपीएससी में धमाकर होने वाला है। जिस हिसाब से हमारे पास जो रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं यूजीसी नेट के, जिन्होंने एचपीएससी की तैयारी से जेआरएफ निकाल लिए, कॉमर्स में भी निकाले और अब मैनेजमेंट के अंदर भी निकाल लिया है, तो बहुत कुछ इनसे सीखने वाला तो है हमें। तो अभी जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई किस तरीके की रहती है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो कैसी पढ़ाई करते हैं कि आप एक एग्जाम की तैयारी करते हैं दूसरे भी निकल जाते हैं, कैसे आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाते हैं, क्या आपकी अप्रोच रहती है, क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो करते हैं? सर मैं डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ता हूँ, मतलब एक्सप्लेन्ड वर्जन में, कि हर चीज थॉरोली पढ़नी है, शुरू से शुरू करना है सब कुछ। मतलब पॉइंट्स पॉइंट्स के नोट्स नहीं बनाता मैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाता हूँ, कि मीनिंग से लेकर एंड तक, कंक्लूजन तक, और उसको बार बार पढ़ना, फिर उससे थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी आ जाती है, और हमारी जो बेसिकली ये जो जनरलाइजेशन बन जाती है। फिर जी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस जो हम गैस यस लगा लेते हैं, टिक जो लगा देते हैं, वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। जी बेसिकली मेरे को लगता है यूजीसी नेट में मेन जो पार्ट है वो जनरलाइजेशन का ही है। जो क्वेश्चंस हमने कभी देखे भी नहीं होते हैं, वो हमारी जनरलाइजेशन से ठीक हो जाते हैं फिर। जी जी जी, हाँ काफी क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें खुद से हमें दिमाग लगाना होता है और खुद से उसका आंसर देना होता है, शायद वो चीजें हमने पहले नहीं पढ़ी होती। और जो आपका अप्रोच है पढ़ने का, वो शायद इस चीज में आपकी काफी मदद करता है। और साथ ही ये साथ रमन जी, जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स हैं, एचपीएससी है, उसमें काफी सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी पूछी जाती है और यूजीसी नेट ये में भी अब काफी पूछी जाने लगी है। तो आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रास्प करते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स भी तो याद करने रहते हैं? ये सर मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के लिए क्या करता हूँ, शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ साथ में। हर जी एक यूनिट के, हर एक सब्जेक्ट के साथ में शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, 9 to 10 पेजेस में शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, जो कि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। फिर उन्हें एग्जाम से पहले 4 5 दिन वो शॉर्ट नोट्स ही पढ़ने होते हैं। वो जी। शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि माइक्रो इन्वायरमेंट्स में क्या क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एस्टेब्लिश हम्म डेट हैं, वो हम्म सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह, वो सारी शॉर्ट हम्म। नोट्स में ऐड करते रहना, साथ साथ में जो लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है उसको हम्म। शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो, और वो सारी चीजें एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फिर। ओके ओके ओके। तो शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं हमें, हमें अपनी कंसेप्ट पे अंडरस्टैंडिंग भी बनानी है, और साथ ही साथ एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि प्रैक्टिस को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं? एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, उनको कितना इंपॉर्टेंस देते हैं आप? सर प्रैक्टिस को तो बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंस देता हूँ मैं, क्योंकि आजकल हमारा जो यूजीसी नेट एग्जाम है वो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही हो गया है, मोस्टली प्रीवियस ईयर बेस्ड हो गया। तो मेरे को लगता है अगर हम लास्ट 5 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन वो कंटेंट, वो जो जहाँ से वो टॉपिक्स जो चूज करते हैं वो वही रहते हैं। तो मेरे को जी लगता है 60% सिलेबस अगर हम कंप्लीट कर ले रहे हैं जो प्रीवियस ईयर का था, तो हम इजीली नेट तो निकाल सकते हैं जी प्रीवियस ईयर के बेस पे। जी जी जी, बिल्कुल। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का तो सच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और जैसा ये बता रहे हैं कि एज इट इज अगर आप सोच रहे हैं कि वही सवाल आ जाएगा रट्टा लगा ले, तो ऐसा नहीं है। कि आपके कंसेप्ट जो है वो रिपीट हो जाएंगे, आसपास का सवाल आ जाएगा, किसी ऑप्शन में कुछ और टर्म है उससे जुड़ा हुआ सवाल आ सकता है। तो जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो 360 डिग्री पर्सपेक्टिव से करें, ऐसा रमन जी हमें बता रहे हैं। तो बहुत सारी बातें रमन जी ने ऑलरेडी हमें बता दी हैं।
तो रमन जी, ये वाला तो आपने अभी जेआरएफ निकाल लिए। अब आगे वी विश कि आप एचपीएससी का एग्जामिनेशन भी ऐसे ही क्लियर करें और हमें एक बार फिर से मौका मिले कि हम आपका इंटरव्यू दोबारा से लें एचपीएससी एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और सर एक और बात, लास्ट टाइम हमने जब बात की थी अपने मेरे फ्रेंड्स के बारे में, तो सर उनमें से एक जो साक्षी, उनका नेट हो गया इस बार। और मेरा एक और फ्रेंड था मयंक, उसका पीएचडी ऑनली हो गया। तो ओके। आप उनको भी कंग्रेचुलेट कर दो इस बार। नेक्स्ट जी टाइम वो बिल्कुल। जेआरएफ के लिए आपके साथ यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे होंगे। बिल्कुल, साक्षी और मयंक अगली बार चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ें और हम आपका इंटरव्यू लें। जेआरएफ आप डेफिनेटली लेकर आएं। रमन जी से गाइडेंस आपको भरपूर मिल रही होगी, और ऐसे ही आप भी अपने जो गोल्स हैं वो अचीव करते रहें। और जाते जाते बाकी एस्पिरेंट्स जो हमारे फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से। तो उनके लिए बस एक मेरे को एडवाइस थी मेरे फ्रेंड्स की थी, हारते तभी हैं जब हम रुक जाते हैं, तो बस रुकना नहीं है, लगे रहना है, धीरे धीरे करके मंजिल मिल ही जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है यहाँ पर। तो इसी नोट पे आज के इस इंटरव्यू को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलिए चलिए, तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं एक नए टॉपर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।